वर्चुअलाइजेशन। सो नेटवर्क स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन मीन्स क्या है कि जो वर्चुअलाइजेशन है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करेगी। अब वर्चुअलाइजेशन जो प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास लॉजिकल व्यू है और फिजिकल व्यू है। तो जो हमारा फिजिकल व्यू है या फिजिकल अंडरलाइंग स्टोरेज है वो हमारा सैन हो सकती है और नैस हो सकती है। और सैन है तो हमें पता है कि हम ब्लॉक लेवल एक्सेस कर सकते हैं, और नैस है तो हमें पता है कि हम फाइल लेवल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर बिकॉज नेटवर्क जो लेयर है वो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें कुछ तो हार्डवेयर चाहिए होगा और कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। इन दोनों को मैनेज, इन जो हमारे अंडरलाइंग हार्डवेयर को एक्सेस करें। हमारे हार्डवेयर जो हैं वो मतलब स्विच और राउटर वगैरह जो भी हैं और एक्स्ट्रा भी चाहिए हो सकते हैं, और एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे जिसके थ्रू नेटवर्क लेयर नेटवर्क स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। और हमारे अंडरलाइंग जो स्टोरेज है वो हमारा सैन हो सकता है या नैस हो सकता है। तो अब हमें सैन है तो ब्लॉक लेवल है और नैस है तो फाइल लेवल स्टोरेज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि हमारे जो सैन और नैस है और नेटवर्क लेयर हमें वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, तो हम डिफरेंट सैन टेक्नोलॉजी या डिफरेंट नैस टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस सैन टेक्नोलॉजी और हेट्रोजीनियस नैस टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसा हमने पिछले उसमें देखा था कि हमारा जो होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन था उस पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे कि ल्यून है और वर्चुअल डिस्क फाइल है। अब यहाँ पर भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट आएगा स्टोरेज वॉल्यूम, और दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा आपका एक्सटेंड, और उसके ऊपर आएगा आपका वर्चुअल डिस्क। तो आपका जो स्टोरेज वॉल्यूम है वो तो बेसिकली इट इज़ इक्वल टू यू कैन से ल्यून, और ये कहाँ पर बनेगा, आपका अंडरलाइंग स्टोरेज पर बनेगा। और एक्सटेंड क्या बनेगा, एक्सटेंड आपका बेसिकली जो है इट बेसिकली यू कैन से डिवाइड और कंबाइन द डिफरेंट स्टोरेज वॉल्यूम। तो आपका जो ये ल्यून है, ये जो हार्ड डिस्क है इस पर ल्यून बना, ल्यून किससे बना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरेज वॉल्यूम या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इस अंडरलाइंग हार्डवेयर से ल्यून बना, और इस ल्यून से आप एक्सटेंड बना सकते हो। अब यहाँ पर जो हुआ आपका जो ल्यून बना उससे एक्सटेंड का क्या काम है कि इट कैन कंबाइन और डिवाइड द स्टोरेज वॉल्यूम। जैसे हम इस वाले फिगर में देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका स्टोरेज एरे है और इससे आपने डिफरेंट स्टोरेज वॉल्यूम बना लिए। वो स्टोरेज वॉल्यूम क्या है, बेसिकली आपके ल्यून है, और उसको आप उसके बाद आपने क्या बनाया, एक्सटेंड बनाया। तो एक्सटेंड क्या कर सकता है, या तो इस स्टोरेज वॉल्यूम को फर्दर डिवाइड कर सकता है या इसको कंबाइन कर सकता है। और इस एक्सटेंड से आपने क्या बना लिया, वर्चुअल वॉल्यूम। तो वर्चुअल वॉल्यूम क्या हो गया, कंबाइन हो गया, और ये वर्चुअल वॉल्यूम आपने किसको दे दी, होस्ट को दे दी। तो यहाँ पर जो ये वर्चुअल वॉल्यूम है ये किसके इक्वल हुई, आपका वर्चुअल डिस्क के इक्वल। ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी किसी कंप्यूट या होस्ट को यहाँ पर लिखना होगा तो वो डायरेक्टली ल्यून पर नहीं लिखेगा जैसे कि सैन में होता था। यहाँ पर कंप्यूट क्या करेगा, जब भी इसको लिखना होगा तो इट विल गिव दिस टास्क टू द दिस नेटवर्क अप्लायंसेस। तो दिस वर्चुअल अप्लायंसेस और नेटवर्क अप्लायंसेस इज दिस, it is combination of network devices and software. So whenever it wants to write, it will ask this task to write on the network appliances. और नेटवर्क अप्लायंसेस क्या करेगा, स्टोरेज वॉल्यूम बेसिकली ल्यून पर उसको लिखेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली ल्यून पे नहीं लिखता है, यूजिंग अ नेटवर्क लेयर रखता है। और जो ये नेटवर्क अप्लायंसेस है इसके पास मैपिंग होती है कि कौन सा
वर्चुअल वॉल्यूम कौन से ल्यून से मैप्ड है. दिस इज फिजिकल टू वर्चुअल वॉल्यूम. देन एंड दिस इज फाइल लेवल स्टोरेज. फाइल लेवल स्टोरेज में क्या है, ये नेस पर अप्लाई होगा. और यहाँ पर क्या होगा कि नेस में हम जानते हैं कि जब भी आपको फाइल एक्सेस करना हो तो आप फाइल का नाम लिखते हो इंस्टीड ऑफ राइटिंग की कहाँ से फाइल लिखनी है. इट इज़ इक्वल टू दो आवर IP एड्रेस. तो आप एक्सेस करते हो तो वेबसाइट आप नाम लिखते हो. यू डोंट नो वेयर इट इज़ स्टोर्ड. द सेम थिंग इज़ हेयर. यू डोंट नो वेयर द फाइल इज़ स्टोर्ड. सो हेयर मैपिंग इज़ डन बिटवीन द फिजिकल एंड लॉजिकल. तो यहाँ पर ये नेटवर्क अप्लाइंसेस है जो कि ये काम करेंगे और फाइल एक्सेस करते हैं, इसलिए लॉजिकल डिपेंडेंसी रिमूव कर देते हैं. यू डोंट नो वेयर द फाइल इज़ स्टोर्ड and using that we can easily migrate a file from one NAS system to the another system. And this is all about. So in network storage, basically network storage virtualization, network appliances are used to provide the storage virtualization, and that network appliances includes the hardware as well as a software to provide the virtualization. And it is a two kind of file based and block based. Block based is applicable on SAN and file based is applicable on the NAS. In the next lecture we